जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कोलगाम, गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग में बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। बालाई इलाकों की अगर बात करें तो वहां पे बर्फबारी हो रही है, जहां कुलगाम, गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग में बर्फबारी इस वक्त हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ हटाने के लिए मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके बाद इंतजामिया मशीन्स के जरिए सड़कों को साफ करते हैं ताकि आमदरफ्त में कोई भी मुश्किलात पेश ना आ जाए। तो आज भी महकमे मौसमियात की जानिब से बालाई इलाकों में तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बांडीपुरा से सईद हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और मौसम का क्या कुछ हाल है? देखिए इंशा, मैं इस वक्त बांडीपुरा में मौजूद हूं। यहाँ अगर हम पूरे जिले की बात करेंगे तो बांडीपुरा में कल से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि बीच में बर्फबारी भी शुरू हुई थी, लेकिन वो रुक गई। ताहम जो बारिशों का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। लेकिन जो बांडीपुरा का गुरेज इलाका है, अगर हम वहां की बात करेंगे तो वहां 1.5 फुट के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई है जी। और जो बांडीपुरा गुरेज सड़क है वो 5 दिन से बंद पड़ी है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मौसम विभाग की चेतावनी आई थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। लेकिन जो गुरेज है वहां पे आज भी बर्फबारी हुई और इस वक्त जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा है वो सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहा है। मैं इंशा आपको ये भी बताता चलूं, जो दावर तुलेल सड़क है अब वो भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। इतनी ज्यादा बर्फबारी गुरेज सेक्टर में हुई है। जी इंशा। सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर गुरेज में इस कदर बर्फबारी हो रही है या हुई है तो इंतजामिया की जानिब से वहां की आवाम के लिए क्या कुछ सहूलियात मैसर की जा रही है? हाँ, देखिए इंशा, इस साल जो जिला इंतजामिया बांडीपुरा है उन्होंने वहां पे इजाफी मशीनरी भेजी है सड़कों से बर्फ हटाने के लिए। और दूसरा यह है कि जो बीकन है, बीकन ने भी कहीं जो बांडीपुरा गुरेज सड़क है जगह जगह उन्होंने अपने कैंप कायम किए हैं और जहां उन्हें मौका मिलता है वो भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम देते हैं। जो इजाफी मशीनरी इस साल गुरेज भेजी गई है उस वजह से सड़कों से जो बर्फ हटाने का काम है वो जल्दी अंजाम दिया जाता है। तमाम इंतजामिया बार बार लोगों से ये अपील कर रही है कि ये पूरा गुरेज, अगर हम बात करेंगे गुरेज सेक्टर की, ये एवालांच प्रोन एरिया है। वहां पे अक्सर बर्फानी तूदे गिराते हैं। फिलहाल लोगों से यही कहा गया कि वो अपने घरों के अंदर रहे और चलने फिरने में इंतहाई एहतियात से काम ले, क्योंकि हर साल देखा गया है कि मौसमी सरमा में गुरेज में कहीं ऐसे सानिए पेश आए गए जहां पे इंसानी जानों का जिया होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा जो गुरेज खित्ता है वहां पे बर्फानी तूदे गिर आने का खतरा हमेशा रहता है। जी इंशा। सईद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम सयाहों के एतबार से बात करें तो बर्फबारी सयाहों के लिए एक अहम माने रखता है और खास तौर पर सयाह वादी कश्मीर का रुख इसलिए भी करते हैं ताकि वो बर्फ का खूब लुत्फ उठा सके। तो चूंकि गुरेज का जो रास्ता है बर्फबारी के दौरान बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसे में इंतजामिया का क्या कुछ रोल रहेगा आने वाले वक्त में, या क्या कुछ इकदामात उठाए गए हैं ताकि सयाह वादी गुरेज का रुख करें? देखिए इंशा, गुरेज के लोगों की काफी अरसे से ये डिमांड रही है कि यहाँ पे विंटर टूरिज्म को फरोग दिया जाए। हालांकि बहुत कम सयाह
गुरेज जाते हैं विंटर में, वो भी जब एरियल सर्विस वहां पे अवेलेबल रहती है। हालांकि जो रोड है, वाया रोड कोई भी सया गुरेज अब तक नहीं गया है, न जाता, क्योंकि वहां पे विंटर के लिए वो अरेंजमेंट्स नहीं है जो कि सयाहों के लिए होनी चाहिए। हालांकि लोग वहां पे डिमांड करते हैं। और आपको इंशाल्लाह ये भी पता होगा कि वहां पे जो क्रिकेट है, स्नो क्रिकेट, बर्फ पे वो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनकी तवज्जो उस इलाके की तरफ हो, ताकि उस इलाके में जिस तरह गुलमर्ग या पहलगाम की बात करते हैं, वहां पे विंटर फेस्टिवल होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी जाती है, या विंटर टूरिज्म वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेकिन गुरेज के लोगों की हमेशा से ये डिमांड आती रही है कि इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दी जाए, ताकि इस इलाके में भी विंटर फेस्टिवल या विंटर टूरिज्म को भी फरोग दिया जा सके। जी इंशाल्लाह। सईद, अगर समर्स की बात करें, क्या समर्स में वहां पे टूरिस्टों का कुछ आमदरफ्त रहता है? बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर हम बात करेंगे इस साल की, तो रिकॉर्ड तादाद में गुरेज सयाह है। 15,000 के करीब सयाहों ने गुरेज वादी का पहली बार दौरा किया जी। और मैं आपको बताता चलूं कि जब से गुरेज में रिलायंस जियो ने अपना मोबाइल नेटवर्क पूरे गुरेज तुलियल खित्ते में कायम किया है जी। अब लोग जुड़ चुके हैं पूरे वर्ल्ड के साथ गुरेज खित्ता, और लोग जान चुके हैं कि ये खित्ता कितना खूबसूरत है और वहां के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मुनीर भी जुड़ चुके हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ है वहां पर? देखिए इंशाल्लाह, अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि कल से ही जो गुलमर्ग है वहां पे बर्फबारी हुई है और इसके साथ साथ टंगमर्ग में बर्फबारी हुई है, जैसे कल हमने अपने नाजरीन को दिखाया है। और मैदानी इलाकों में जो है अभी धुंध है और सुबह सवेरे से काफी धुंध है और रात भर यहाँ हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है और अभी यहाँ पे सिर्फ सर्दी काफी है और धुंध छाया रहा है। और अगर हम बीरवा, खाग और तोस मैदान की बात करें, वहां पे कई इंच बर्फ जमा हुई है। गुलमर्ग में करीबन 8 से यानी 1 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है और टंगमर्ग में करीबन 8 इंच बर्फ जमा है। और इसी तरह कुंगडोरी और अफरवट की अगर हम बात करें, वहां पे करीबन 1.5 फुट बर्फ जमा है। और महकमे मौसमियात की पेशगोई है, क्योंकि 11 और 12 तारीख को बर्फबारी की पेशनगोई थी है और आज भी पेशनगोई है। और जैसा मौसम हमें दिख रहा है, क्योंकि धुंध है और अबरालूद मौसम है, ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी होगी। और या मैदानी इलाकों में जो नहीं हुई है, शायद आज बर्फबारी, वैसा ही मौसम दिख रहा है और शायद आज भी यहाँ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, वहां काफी सयाह जो है, कल भी हमने टंगमर्ग में देखा है, जो ही लाइव स्नोफॉल हो रहा था और जो गुलमर्ग टूरिस्ट जाते थे और वो टंगमर्ग में रुके और काफी खूब आनंद ले रहे थे और लुत्फ ले रहे थे वहां बर्फबारी का। और इसके साथ साथ फिसलन भी वहां पे सड़कों पे हुई है और उसमें भी एहतियात बरतने के लिए इंतजामिया ने पहले भी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि टायर्स में चेन बांध कर ही गुलमर्ग जाए। और इस तरह से अगर हम आज दिन की बात करें, और ऐसा लग रहा है मौसम जैसे हमें दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज शायद बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी होगी इंशाल्लाह। क्या कुछ दर्जे हरारत रहा आज शब का? अभी जो महकमे मौसमियात, जो मेट डिपार्टमेंट श्रीनगर है, वो काफी देर बाद वो यानी मंजर आम पर उनके अपनी जो रात का दौरान जो दर्जा हरारत है, अभी वो उन्होंने नहीं, मंजर आम पर वो नहीं आया है। करीबन 10 बजे के करीब तक वो मंजर आम पर आएगा। और अभी जो ठंड है, ठंड में थोड़ी बहुत फर्क है, क्योंकि जब चले कलान के दौरान ठंड ज्यादा रहती है, कड़ाके की ठंड रहती है, जिस तरह कल बर्फबारी हुई, बर्फ से थोड़ी बहुत अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, और उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है सर्दी में। और इस तरह से जब बर्फबारी होती है, उसमें ये यहाँ पे रूटीन रहता है, क्योंकि बर्फ में उस वक्त सर्दी में थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है। और इस तरह आप देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, सर्दी का मौसम का क्या हाल रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मुनीर, आप भी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ श्रीनगर से रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस मागरे, आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीनगर का इस वक्त का क्या कुछ मौसम है? जी हाँ, अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ पे भी कड़ाके की ठंड है। और जिस तरह से 11 और 12 को महकमे मौसमियात की तरफ से पेशनगोई थी कि बर्फबारी होगी और बारिशें होंगी, तो वो बिल्कुल उनका जो पेशनगोई उनकी जो है वो सच निकली है। और कल भी यहाँ पे जो है वो लाइट टू मॉडरेट जो बर्फबारी है वो अपर रीचेस में हुई है, जबकि श्रीनगर में बर्फबारी की हल्की बर्फबारी हुई और साथ ही साथ बहुत बारिशें हुई। तो अगर हम अभी बात करें तो कड़ाके की ठंड है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल लेक के पास हम मौजूद है और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते
सकते हैं कि डल का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी कड़ाके की ठंड है और जो सयाह है वो अंदर हाउस बोटों में बैठे हुए हैं और जो आम लोगों की मूवमेंट है वो भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी ठंड है इस वक्त और सुबह का टाइम है, तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा मॉर्निंग वॉक के लिए इस जगह पे आते हैं। लेकिन आज कड़ाके की ठंड है जिसके चलते अब यहाँ पे जो है वो बहुत कम लोगों की आवाजाही देखी जा रही है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी कम यहाँ पे वो जो है वो नजर आ रहा है। जी। मागरे साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या महकमे मौसमियात की जानिब से, क्या चाहे एयर सर्विस की बात करें या रोड सर्विस की बात करें, कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, अगर हम देखें तो अभी तक जो है वो कोई इस तरह की एडवाइजरी नहीं है, लेकिन जो एयर फ्लाइट्स है वो अभी हाल्ट नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है आज नेशनल हाईवे पे, अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर मुगल रोड की बात करें तो आज जो है ट्रैफिक वो बंद ही रहेगा। और साथ ही ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम पे डिपेंड है कि मौसम कैसा रहता है, उसके बाद ही जो है इन हाईवेज की कोई एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डल झील के पास कुछ सयाह आए हुए हैं जो सुबह सुबह चाय का आनंद ले रहे हैं। काफी ठंड है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह देख रहे हैं। बहुत शानदार मौसम लग रहा है। हम राजस्थान से हैं बेसिकली, पर यहाँ मौसम इतना अच्छा लगा। हमने पहले दिन हमारा 4 दिन का ही ट्रिप था, अब हमने और ट्रिप बढ़ा के कम से कम 7 दिन का ट्रिप कर दिया है। हम आज कल कहाँ गए थे? कल शालीमार, ईदगाह और मुगल महल, हजरत महल, बहुत सारी जगह घूम के आए। हम आज पहलगाम जाने का हमारा चल रहा है। पहलगाम हमारी अभी गाड़ी आएगी, हम पहलगाम जाएंगे और अभी चाय का लुफ्त उठा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। ये मेरे फ्रेंड है जयेश सोनी जी, ये भी वहीं हमारे साथ है और 2 जने और है, वो भी अंदर घर में अंदर रूम में है। इनसे बात कीजिए। जयेश जी, कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन एंजॉय है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसी ठंड में भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमको एंजॉय करना चाहिए, हम आए, इसलिए हमने ये ट्रिप भी बढ़ाया और बहुत मजे किए। और इसी के साथ हम रईस, इनसे पूछिएगा कि आप लोगों ने दूसरे मकामात का भी रुख किया होगा, तो कश्मीर और मकामात में क्या कुछ फर्क है? देखा है वहाँ पर की स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, तो हम स्नोफॉल के लिए ही मेन राजस्थान से आए हैं, तो हम कल गुलमर्ग जाएंगे। आपने दूसरे मकामात का भी रुख किया होगा, दूसरी जगहों पे भी आप घूमने के लिए गए होंगे, वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? वहाँ पे और यहाँ में बहुत फर्क है सर। वो ये कश्मीर अलग ही जगह, एकदम ऐसा लगता है कि स्वर्ग जन्नत में आ गए हम, ऐसा लगता है सर। तो अभी मौसम का किस तरह आनंद ले रहे हैं? सर्दी बहुत है, चाय का ले रहे हैं, चाय के साथ ले रहे हैं सर, और खाना भी अच्छा है। रईस, इनसे ये भी पूछिएगा कि उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा जो वादी कश्मीर आने से कतराते हैं? अच्छा मिला हमें, काफी मजा आ रहा है। हम इन 4 दिन और रुकेंगे। काफी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो आना चाह रहे हैं? आप आइए, अच्छे से आइए, जैकेट वगैरह लेके आइए, भाई साहब सब आए जो, और लुफ्त उठाने के लिए जरूर आइए। और अच्छी झील है ये, नकी लेक देख, बहुत तो चलिए रईस, हमारे साथ ज़हूर भी जुड़ चुके हैं। ज़हूर, आपका रुख करेंगे, आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और वहां का मौसम क्या कुछ हाल बयान कर रहा है? बिल्कुल इंशा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम जिले कुलगाम के दूर उफ्तादा इलाके नूराबाद में मौजूद है और जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं अभी ये निहामा ब्रिज है और ये शोपियान और कुलगाम को कनेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं और हमारे नाज़रीन को कि सुबह सुबह यहाँ पे जो है हल्की फुल्की धूप निकल आई है और उसके बाद जैसे आप ये देखिए ये नज़ारे, और बिल्कुल यहाँ से नाला विशव जो है वो उसका गुजर होता है। लेकिन उसके अलावा जो पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में ये वाक़ा इलाके हैं, ये देखिए ये सफ़ेद चादर जैसे बिछ गई है, कुदरत ने बिछाई है। और ऐसे में चूंकि हल्की फुल्की धूप भी निकल आई है, लेकिन इस धूप की वजह से जो है काफ़ी फिसलन है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये निजी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। और मानिए कि फ्रीजिंग पॉइंट पे हम जैसे खड़े हैं। और इंशा मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर कल शाम से यहाँ पे बर्फबारी हुई और यहाँ के जितने भी जैसे सयाहती मकाम अहरबल है या फिर
मंजगाम या फिर दन्यवकंडी मर्ग के इलाके, यहाँ पे 6 से 7 इंच की बर्फ रिकॉर्ड की गई। और चूंकि अब आज सुबह सुबह जो है ये बर्फबारी का सिलसिला थोड़ा बंद हो गया, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस इलाके की बात करें तो अच्छी खासी बर्फबारी इस इलाके में हुई है रात भर। और इंशा मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये पीर पंचाल पहाड़ी दामन में वाक़ा है, और इसके साथ साथ पूरे जिला की अगर हम बात करें तो जिला भर में कल जो है बारिशों का सिलसिला जारी था। आज चूंकि ये सिलसिला बंद हो गया है, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें पर्टिकुलरली तो यहाँ पे सुबह सुबह इंतजामिया ने जो है स्पेशली मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने रात भर सड़कों से बर्फ उठाई। और साथ में अगर हम इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई थी और उन्होंने कंट्रोल रूम्स भी एस्टैब्लिश किए थे। और साथ में अगर हम अशाई खुर्दनी या दीगर चीजों की बात करें तो स्टॉक वाफिर मिकदार में डंप किया गया ऑलरेडी। और इंशा मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा इलाका है जो पीर पंचाल पहाड़ी की अगर हम बात करें, रेंज की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती रहती है। और यही वजह है कि ये थोड़ा मौसमी लिहाज से काफी हसास है, और उस हसासियत को मद्देनजर रखते हुए जो है इंतजामिया ने पहले ही जो है वो इकदाम उठाए थे। और आज सुबह हमने देखा कि बर्फ हटाने वाली मशीनें जो है वो रवां दवा थी और इस इलाके में सुबह से ही बर्फ हटाई गई। लेकिन जो हल्की फुल्की धूप निकल आई या रात को जो मौसम जो खुला आसमान रहा उसकी वजह से आज सुबह सुबह जो है काफी फिसलन देखने को मिल रही है। और जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं आप ये देखिए कि किस तरह से आहिस्ता गाड़ियां चल रही है। देखिए बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और हम जितने भी नाज़रीन हैं या जिला कुलगाम के रहने वाले हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे या ऊपरी इलाकों में जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। और इंशा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो इलाका है यहाँ पे कल शाम बर्फबारी की पेशन गोई क्योंकि पूरे वादी में थी, लेकिन ये इलाका जो है अभी बर्फ से काफी ढका हुआ है। और स्नो बाउंड एरियाज की अगर हम बात करें, ये आप देखिए पूरा इलाका, मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए ये काफी लुत्फ अंदोज करने वाले नजारे हैं। बिल्कुल। और ये नाला वेशव का गुजर भी इस निहामा ब्रिज से होता है। जी इंशा बिल्कुल बेहद खूबसूरत नजारे आप हमें दिखा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह की पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। बिल्कुल इंशा मैं आपको बताऊं कि जैसे पेशन गोई थी 11, 12 और 13 की, तो अभी चूंकि आज 12 तारीख है और कल ये 1-2 दिन की पेशन गोई जो है उसके मद्देनजर जो है पहले ही महकमा मौसमियात ने जो है वो एक अलर्ट जारी किया था। और ऐसे में इंशा में सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि एवलांच प्रून एरिया, जैसे कल भी हमने मसल में देखा एवलांच आया वहां पे, उसी तरह से अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा, और जैसे ही धूप निकल आती है तो धूप से जो है स्नो मेल्ट होना शुरू होता है और उस मेल्ट होने की वजह से एवलांच का खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पहले ही काफी अलर्ट जारी किया गया है और जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने को कहा गया है, उन्हें अंदर रहने की सलाह दी गई है। और कुल मिलाकर अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो फिलहाल सुबह सुबह तो थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकल आई है, लेकिन अभी 2 दिन की प्रेडिक्शन है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि मौसम कौन सी करवट बदलता है। बिल्कुल जहूर, आप हमारे साथ बने रहे। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि गुलमर्ग एक सयाहती मरकज है, वहां पे इस वक्त किस तरह का रुझान है सयाहों का गुलमर्ग में? देखिए इंशा अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग में जब सयाह आते हैं तो बर्फबारी के लिए ही आते हैं, उनके जो मुतमन्नी रहते हैं कि कब बर्फबारी होगी और वो यहाँ लुत्फ लेंगे इस बर्फबारी का। और आज हम देखते हैं और कल भी हमने देखा है क्योंकि काफी सारे जो सयाह है वो गुलमर्ग में मौजूद है, काफी खूब आनंद ले रहे थे, लुत्फ ले रहे हैं उस खूब बर्फबारी का। और यहाँ तक कि कल जो सयाह है वो काफी नाच गाना उन्होंने लाइव स्नोफॉल में लगाया है और काफी डांस कर रहे थे उस बर्फबारी का, क्योंकि खुश है, क्योंकि
क्योंकि जब बर्फबारी होती है, क्योंकि एक अलग सी एक्सपीरियंस, अलग सा तजुर्बा हासिल होता है उन सयाहों का। कि कल भी सयाहों ने हमारे साथ बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी जगह है, खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड से बेहतरीन जगह है, तो क्यों जो सयाह हमारे मुल्क के हैं वो क्यों अपने पैसे जाया करके स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, क्यों ना वो कश्मीर आए। और इसी तरह अगर हम खेलो इंडिया की बात करें, अब जब बर्फबारी हुई है और 1 फुट के करीब बर्फ हुई है, और शायद अब फरवरी के महीने में भी खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम है वो शायद होगा, और क्योंकि उस सिलसिले में अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, शायद बात चल रही है, शायद वो खेलो इंडिया की गेम भी होगी। और उसके साथ साथ अगर हम सिक्किम की बात करें, क्योंकि सयाहती मकाम गुलमर्ग जो है उस पहलू से भी वो सयाहती एतबार से काफी खास है, और इस सिलसिले में वहां सिक्किम के जो मामलात है वो भी अब रहेंगे वहां पे। बिल्कुल। और इस तरह से जो सिकिंग है वो वहां पे जो मुख्तलिफ जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स है और मुख्तलिफ इदारे हैं वो करवा रहे हैं, और वो सिलसिला अब शुरू होगा गुलमर्ग के अंदर। और सयाहती एतबार से अपना उसका अहमियत है, और उसके साथ साथ सिकिंग के एतबार और जो सरमाई खेले हैं वो खेलों के एतबार से भी उसकी अहमियत है, और उसका जो सिलसिला जो है वो अब शुरू होगा। सईद, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि वादी गुरेज के लोगों की हमेशा यही मांग रही है कि इंतजामिया की जानिब से वहां पे टूरिज्म का कुछ खास ख्याल रखा जाए, ताकि सयाह वहां पे आए और रोजगार के मौके भी वहां के नौजवानों को मिल जाए। लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि इंतजामिया का इस पहलू पर क्या कुछ रुख रहा है अभी तक? देखिए, इंशा गुरेज में विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इंतजामिया को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जी। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बांडीपोरा गुरेज रोड है वो 3-4 महीनों के लिए बंद हो जाता है। जो एरियल सर्विस है वो छोटा सा चॉपर होता है जिसमें आप 4 मुसाफिरों को एक साथ ले जा सकते हैं। जी। अब आप रोजाना कितने सयाहों को वहां पे लेके जाएंगे? और दूसरा यह है कि आपको जो दरमादा मुसाफिर है, जो लोकल वहां के हैं, उनके लिए ये एरियल सर्विस है। जब रोड बंद हो गया, जब सयाह वहां नहीं पहुंच सकते, तो आप वहां पे कौन सा फेस्टिवल करा सकते हैं या कौन सी सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं? जी। सबसे बड़ी वजह है कि जो बांडीपोरा गुरेज रोड है वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद विंटर टूरिज्म हो या कोई भी एक्टिविटी हो वो पॉसिबल नहीं है गुरेज में। इसीलिए गुरेज के लोग हमेशा से ये डिमांड करते आए कि गुरेज के लिए टनल बननी चाहिए, क्योंकि जब टनल होगी राउंड द ईयर रोड खुला रहेगा, फिर विंटर में भी टूरिस्ट वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जब रोड बंद हो जाता है तो अब इंतजामिया के लिए मुश्किल है वो किस तरीके से सयाहों को उस इलाके में लेके जाएं। तो चलिए, रईस मागरे, आपका रुख करना चाहूंगे। रईस मागरे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि कल भी हमने देखा कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो थी वो डिले हो चुकी है या कुछ कैंसिल भी हो चुकी हैं दूसरे मकामात पर, लेकिन आज के एयर सर्विसेज में कुछ तब्दीली आने का कोई इम्कान? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो मौसम जो है वो यहाँ पे भीषण ठंड है, और साथ ही साथ जो महकमा मौसमियात है उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि कल जो है दोपहर के बाद मौसम में इम्प्रूवमेंट आएगी। फिलहाल ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाता है तो उसके बाद ही जो है वो कोई एडवाइजरी आएगी। और इसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि मीडियम एवलांचेस आने का खतरा है, तो उन्होंने भी लोगों को कहा है कि वो सतर्कता बरतें और जहाँ पे भी जो ये एरियाज है वहां पे वो एहतियात से चलें और जो भी एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। फिलहाल अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे कड़ाके की ठंड जारी है, और अभी हल्की हल्की जो बारिश है वो फिर से शुरू हो गई है, और यहाँ पे भी आज पूरा दिन जो है मौसम इसी तरह रहने का जो है वो प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड जारी है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे ज़हूर कुलगाम से, सईद बांडीपुरा से, रईस मागरे श्रीनगर से और मुनीर गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़गाम के दोदपथरी में फंसे 2 सयाहों को मकामी इंतजामिया ने बचा लिया। मालूमात के मुताबिक दोनों सयाह दोदपथरी में बर्फबारी का मजा लेने जा रहे थे जब उन्हें मालूम हुआ कि वो इस इलाके में फंस गए हैं। खुशकिस्मती से दोदपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों ने बरवक्त पहुंचकर उन्हें बचा लिया। स्नोफॉल हो तो फिर थोड़ा हम मस्ती करें। हम 2 दिन यहाँ रुके और हमने बहुत मस्ती की यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हम तो स्टक हो चुके हैं यहाँ पे, हम जाएंगे कैसे यहाँ से। लेकिन फिर थैंक यू मैम, थैंक यू सर कि हमें इतने सरकूली कलारुस फौज ने एक हामला खातून को नामवाकिफ मौसमी हालात में अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल फौज को इस ज़िम्न में इत्तला मौसूल हुई थी जिसके तहत हामला खातून को फौरी मदद की दरख्वास्त की गई थी। खातून को फौरी तिबी इमदाद की जरूरत थी। बर्फबारी के सबब सड़कें बंद हो गई थी। फौज की रेस्क्यू टीम बरवक्त मौके पर पहुंची और हामला खातून को बहिफाजत PHC कलारुस मुंतकिल किया गया। अहलखाना और डॉक्टर्स ने फौरी कार्रवाई और बरवक्त इमदाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।